नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? अंगों का वह समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया में सहायता करते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जल, नमक, ग्लूकोज शरीर में जमा होने पर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में दैनिक कार्यों के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे CO2, NH3, यूरिया, NH2, CO, NH2, यूरिक एसिड तथा बिल्यूरुबिन एक्सेट्रा। दैनिक कार्यों के दौरान कभी कभी शरीर के लिए ज़रूरी पदार्थों का आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज एक्सेट्रा। उत्सर्जन तंत्र के कारण द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखा जाता है। इस क्रिया को समस्थैतिकी कहा जाता है। ओस्मोर्गुलेटेशन, वाटर सॉल्ट बैलेंस, जीवों के द्वारा किया गया वह कार्य जिससे शरीर में जल तथा लवण की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन को संतुलित किया जाता है, ओस्मोरोग्लुटेशन कहलाता है। मनुष्य में ओस्मोरोग्लुटेशन की क्रिया किडनी द्वारा संपन्न होती है, जबकि एक कोशिकाएं जीव में ओस्मोरोग्लुटेशन की क्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचन धमनी द्वारा संपन्न होती है। उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रेटरी मटेरियल, जल की आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ। फर्स्ट, जलीय जंतु, मछली, अमीबा, अमोनिया। नेक्स्ट, केचुआ, मेंढक, स्तनधारी, यूरिया। नेक्स्ट, सरसर्पी, कीट, पक्षी, यूरिक अम्ल। मनुष्य का उत्सर्जी अंग। मनुष्य उत्सर्जी अंग वक्र या गुर्दा, किडनी, यूरिन, मूत्र सहायक उत्सर्जी अंग है। फर्स्ट, त्वचा, स्किन, पसीने के द्वारा। सेकंड, यकृत, लीवर, यूरिया तथा बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट, फेफड़ा, लंग्स, CO2 प्लस जल वाष्प। नेक्स्ट, बड़ी आंत, अवशेष पदार्थ जैसे सीए, भारी धातु। नेक्स्ट है वक्र या गुर्दा, किडनी। मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। मनुष्य इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। किडनी का औसत वजन 140 से 150 ग्राम होता है। पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच होता है और महिलाओं में 115 से 125 ग्राम के बीच होता है। किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना तथा रक्त का छानना होता है। किडनी की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की आंतरिक संरचना 2 भागों में विभाजित होती है। बाहर वाला भाग कोर्टेक्स तथा अंदर वाला भाग मेड्यूला कहलाता है। कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पायरामिड कहा जाता है। प्रत्येक किडनी से एक नालीनुमा संरचना बाहर निकलती है, जिसे यूरेटर कहा जाता है। धमनी आर्टरी के द्वारा रक्त किडनी में प्रवेश करता है, जो छन्ने के उपरांत वापस शरीर में लौट जाता है और हानिकारक पदार्थ यूरेटर के द्वारा में माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। मूत्र त्याग, यूरिनेशन के द्वारा हानिकारक पदार्थ यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। किडनी का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होता है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी में स्टोन Ca ऑक्सलेट के कारण होता है। किडनी की आकृति 11x5x3 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। नेफ्रॉन के द्वारा ही रक्त को छानने का कार्य संपन्न होता है।
संरचना तथा कार्य नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है। रक्त को छानने संबंधी कार्य नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होते हैं। इसकी 3 क्रियाएं इस प्रकार है: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रिब्सोर्प्शन एंड सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन यह कार्य ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क तथा बोमेन कैप्सूल के द्वारा संपन्न होती है। इन दोनों संरचना को सामूहिक रूप से मेलपिघन बॉडी या रिनेल कॉर्पस पल्सिस के नाम से जाना जाता है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क का एक सिरे का व्यास ज़्यादा होता है, जिसे एल्फ्रेट आर्ट्रियोल कहा जाता है। इसी के द्वारा रक्त प्रवेश करता है, जबकि दूसरे छोर का व्यास कम होता है, जिसे एफरेंट एल्ट्रोल कहते हैं, जिसके द्वारा रक्त छन्ने के बाद वापस शरीर में लौट जाता है। व्यास में कमी होने के कारण जैसे जैसे रक्त प्रवेश करता है, ब्लड प्रेशर का मान बहुत उच्च हो जाता है। इस उच्च दाब के कारण ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क के छिद्रों का द्वारा हानिकारक पदार्थ जल, लवण, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं। इस प्रकार रक्त को छन्ने का कार्य संपन्न हो जाता है। सूक्ष्म छिद्रों द्वारा अत्यधिक दबाव में रक्त को छानने की क्रिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। पुनः अवशोषण रक्त को छानने के दौरान रक्त में मौजूद जल की अतिरिक्त मात्रा के साथ ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ भी बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने पर शरीर को नुकसान होता है, इसलिए पीसीआई के द्वारा इन पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यह क्रिया पुनः अवशोषण कहलाती है, रीएब्जॉर्प्शन कहलाती है। नेक्स्ट है स्टाफ सिक्रेशन। यह क्रिया डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में होती है। पीसीटी के द्वारा पुनः अवशोषण के बाद पदार्थ लूप ऑफ हेनेल के द्वारा होते हुए डीसीटी में पहुंचता है, जहां पर कुछ पदार्थों के सिक्रेशन का काम होता है, जिसमें पोटेशियम के कंपाउंड तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शामिल होती हैं। सिक्रेशन के बाद सभी पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट में चले आते हैं, तब इस पदार्थ को मूत्र यूरिन कहा जाता है, अर्थात मूत्र का निर्माण कलेक्टिंग डक्ट में होता है। डाययूरेटिक सब्सटेंस वैसे पदार्थ जिसके सेवन में यूरिन में जल की मात्रा बढ़ने लगती है, उसे डाययूरेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, जैसे निकोटीन, कैफीन, एल्कोहल एक्सेट्रा। मूत्र यूरिन मात्रा 1.5 लीटर पर डे। कंपोजिशन जल 95%, यूरिया 2%, लवण 2%, अन्य 1%। रंग लाइट येलो यूरिन का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। गठिया गोट यह रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि के कारण निर्मित होता है। यह दानेदार संरचना होती है जो शरीर में जोड़ों पर जमा हो जाती है, जिससे मूवमेंट के दौरान दर्द का एहसास होता है, जो गठियों को उत्पन्न करता है। मूत्र संग्रहक वाहिनियों से बनता है। डायलिसिस नोट डायलिसिस अपोहन किडनी से संबंधित होता है। इस कार्य में रक्त किडनी के बाहर छनता है। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा अमोनिया उत्पन्न करती है एमेनोनोटिक्लिक कहलाते हैं, जैसे हाइड्रा, मछली, अमीबा इत्यादि। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिया का निष्कर्षण करते हैं यूरोटिलिक कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कोरोनरी धमनी उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, यह हृदय से संबंधित है। इस धमनी में गड़बड़ी के कारण हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन बी लीवर। नेक्स्ट है
यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन बी यकृत में। नेक्स्ट है डैश मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट है किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? ऑप्शन ए वक्र का। नेक्स्ट है किडनी की संरचनात्मक इकाई है? ऑप्शन डी नेफ्रॉन। नेक्स्ट है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्यों को पूरकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए लीवर। नेक्स्ट है नेफ्रॉन संदर्भ है? ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? ऑप्शन सी गर्भाशय। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा होता है? ऑप्शन सी गुर्दा। नेक्स्ट है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी में। नेक्स्ट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन संबंधी है? ऑप्शन सी उत्सर्जन से। नेक्स्ट है वास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। ऑप्शन डी मूत्राशय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ऑप्शन सी गुर्दे। नेक्स्ट है हम मूत्र त्याग की उत्सर्जना को नियंत्रित कर सकते हैं? आंसर ऑप्शन ए मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट है मानवों में वक्राणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन बी उत्सर्जन। नेक्स्ट है डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय के मूत्र से जाती है। ऑप्शन बी मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए यूरिया। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस। नेक्स्ट है उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। ऑप्शन ए निःसंसल कणिकाएं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्रोनरी धमनी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट है डायलिसिस किसके संबंधित है? ऑप्शन बी वक्र। नेक्स्ट है वक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? ऑप्शन बी 1200 सीसी। नेक्स्ट है जब वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ऑप्शन डी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ऑप्शन डी गुर्दे से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ऑप्शन बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। नेक्स्ट है मानव वक्र पथरी पत्थर किडनी स्टोन्स में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन डी यूरोक्रोम। नेक्स्ट है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी डायलिसिस पे। नेक्स्ट है हेनेले का लूप का कार्य संबंधित है? ऑप्शन ए से उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट है मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं? ऑप्शन ए यूरिया। नेक्स्ट है एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा? ऑप्शन बी यूरिया।